Hello students, I hope you are all fine and safe. Welcome back to this video. Today we will cover the chapter number 6, triangles and its property of class 7. So in this video we will discuss the introductory part of this chapter. So let's start the class. Now firstly we will define the triangle, then in next we will discuss the properties of triangle. So we will define firstly triangle. Triangle is a simple closed curve made up of three line segment. ओके देखिए, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट ए सी से बनी हुई क्लोज कर्व वो क्या होती है? ट्रायंगल होती है। तो देखिए इस ट्रायंगल को हमें क्या करना है, इसका नेम लिखना है। तो हम नेम कैसे लिखते हैं? देखिए ट्रायंगल का साइन और ए बी सी, सो ट्रायंगल ए बी सी, इस तरह हम इस ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। देन साइड्स क्या होती है? ये लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट ए बी एक साइड होगी, लाइन सेगमेंट बी सी एक साइड होगी, लाइन सेगमेंट ए सी एक साइड होगी। तो साइड्स क्या होती है? देखिए लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट ए सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देन एंगल्स, देखिए एंगल्स को लिखने के दो तरीके होते हैं। सिंपली हम एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल बी भी लिख सकते हैं और एंगल सी भी लिख सकते हैं। और हमें आर्म को इंक्लूड करना है ना, ये आर्म होगी, इस ट्रायंगल की आर्म होगी ना, इस एंगल की आर्म क्या होगी? बी ए सी है ना। तो एंगल बी ए सी, एंगल ए को लिखने का तरीका कैसा है? एंगल बी ए सी। इसी तरह बी, एंगल बी को लिखने का तरीका ए बी सी या सी बी ए, इस तरह हम लिख सकते हैं। देन एंगल सी को लिखने का तरीका एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए, इस तरह हम एंगल्स को लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज वर्टाइसेस। So A is a vertices of triangle, B is a vertices and C is a vertices. Vertices means कोना है ना, कोना होता है। So A, B and C are the vertices of the triangle. So triangle has three vertices, three sides and three angles. Now triangle can be classified on the basis of its sides and its angle. So firstly we will classify as a triangle on the basis of side, on the basis of side. साइड्स के बेसिस पर हम ट्रायंगल्स को क्लासीफाई करते एज अ स्केलेन ट्रायंगल, सेकंड इज isosceles triangle, and third is equilateral triangle. इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन, देखिए फर्स्ट इज स्केलेन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, जो ट्रायंगल, जैसे कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती है? डिफरेंट होती है। मीन्स इसकी जो लेंथ होगी ना, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी और सी है, तो जो लेंथ है इस साइड की ए सी है ना, ए सी की लेंथ मान लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है और ए बी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। यानी इन साइड्स की जो मेजरमेंट है, मीन्स लेंथ है, क्या होती है? डिफरेंट होती है। उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम? स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। देन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसमें जो 3 साइड्स में से एक साइड सिर्फ डिफरेंट होती है और जो बाकी की 2 बची हुई साइड्स होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। उसे क्या बोलते हैं हम? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर। सो साइड पी क्यू इज इक्वल टू साइड पी आर एंड QR is not equal to PQ and PR. So it is a isosceles triangle. Then equilateral triangle में क्या होता है? देखिए उसके तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मीन्स
एक्स वाई जेड, इसको नाम देते ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो इसमें साइड एक्स वाई, साइड एक्स जेड एंड साइड वाई जेड आर द equal in length, so it is called as a equilateral triangle. Now next, classification on the basis of its angle. So on the basis of angle, on the basis of angles, on the basis of angle, the triangle is classified as a acute angle triangle, acute angle triangle. Second is obtuse angle triangle, obtuse angle triangle. And third is right angle triangle, right angle triangle. Firstly we will discuss the acute angle triangle. ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल ट्रायंगल. सो लेट अस सी इन द फिगर. इट इज अ ट्रायंगल हैविंग नेम ABC. सो एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल A is 70 degree, B is 50 degree and C is 40 degree. So all these angles, measurement of all these angles is less than 90. So it is a type of triangle, but it is a acute angle triangle. So, okay. Then next is obtuse angle triangle. In this triangle, one of the angles is greater than 90 degree, as like this. Angle triangle PQR is a obtuse angle because angle Q is a greater than 90 degree, means assume that it is a 120 degree. So it is a greater than 90 degree, so it is called as a obtuse angle triangle. Then third is right angle triangle, the triangle which has an angle is exactly is equal to 90 degree. ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल. और नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल. मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल. सो फर्स्टली वी विल ड्रॉ अ ट्रायंगल having vertices A, B and C. So its name is triangle ABC and sides is AB, BC and AC. Now medians actually क्या होता है? देखिए एक वर्टाइसिस समझ लीजिए, मान लीजिए एक A वर्टाइसिस है, इस वर्टाइसिस से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो कि इस साइड यानी साइड BC को इक्वली डिवाइड करती हो या बाइसेक्ट करती हो. इसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? हम मीडियंस बोलते हैं. सो मीडियन क्या होगा? मान लेते हैं जो ये पॉइंट लाइन सेगमेंट यहाँ इंटरसेक्शन कर रही है उस पॉइंट को नाम ले लिया हमने D. तो मीडियन क्या होगा इस ट्रायंगल की? AD होगी ना, क्योंकि हम BC को डिवाइड कर रहे हैं. BC को डिवाइड करने वाली जो लाइन सेगमेंट क्या होती है बोला मैंने? मीडियन होती है बोला. तो ट्रायंगल की 3 मीडियंस हो सकती है. जैसे कि इस ट्रायंगल से हमने इसके अपोजिट वाले जो साइड है उसको हमने इक्वल डिवाइड कर लिया, तो AC की जो मीडियन होगी वो क्या हो सकती है? नाम ले लिया हमने E, तो BE हो जाएगी. उसी तरह इस C वर्टाइसिस से हमने एक मीडियन ड्रॉ किए लाइन सेगमेंट जो कि AB को इक्वली डिवाइड कर रही है और इसको नाम दे दिए F, तो CF क्या हो जाएंगी? मीडियन हो जाएंगी. सो ट्रायंगल हैविंग 3 मीडियंस. नाउ नेक्स्ट इज अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल. सो नेक्स्ट इज अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल. Altitude means simply it is called as height. So
वी विल डिस्कस हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। हमें क्या करना है, ट्राइंगल की हाइट को देखना है कि एक्चुअली हाइट क्या होगी ट्राइंगल की। तो मान लेते हैं एक ट्राइंगल, ओके, इट इज अ ट्राइंगल हैविंग वर्टाइसेस x, y, z। तो इस ट्रायंगल का इसे हम क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, वाई जेड को बेस मान लेते हैं। तो हाइट क्या होगी, यहाँ तक की हाइट होगी, है ना। इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी, यहाँ तक की, मीन्स इस वर्टाइसेस तक की होगी। तो हाइट क्या होती है, अल्टीट्यूड क्या होता है ट्रायंगल का, कि इस वर्टाइसेस से हम एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, यही क्या होता है, उसका अल्टीट्यूड होता है। सो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इसको यहाँ मीट कर रहा है, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे L। सो अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज XL। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.1, इन ट्रायंगल PQR D इज मिड पॉइंट ऑफ QR। देखिए इस फिगर में, देखिए इस फिगर में एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि उसका नाम है PQR, और D क्या दिया है, एक मिड पॉइंट दिया है। किस पर, किस साइड पर, QR साइड पर। सो लाइन सेगमेंट PM इज क्या होगा, तो लाइन सेगमेंट PM, देखिए PM, लाइन सेगमेंट PM परपेंडिकुलर है इस साइड पर और एक P वर्टेक्स से। तो देखिए P वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट PM परपेंडिकुलर है साइड QR से। तो जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। सो लाइन सेगमेंट PM इज अल्टीट्यूड। देन PD इज देन देखिए लाइन सेगमेंट PD इस साइड QR को टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है या डिवाइड कर रही है ना। तो QD इज इक्वल टू क्या होगा, DR। तो हमने पढ़ा था कोई लाइन सेगमेंट अगर ट्रायंगल के साइड को डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम मीडियन बोलते हैं। सो PD इज अ मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज QM इज इक्वल टू MR। क्या QM MR के इक्वल होगा क्या, देखिए QM इतना है और MR कितना है, बहुत बड़ा है ना। इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, बट देखिए PM क्या एक अल्टीट्यूड है, तो हमने अल्टीट्यूड के बारे में ये तो नहीं पढ़ा कि अल्टीट्यूड साइड को डिवाइड करती है ना, ये तो नहीं पढ़ा। मीन्स QM MR के इक्वल नहीं होगा। सो इट्स आंसर इज नो। देन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या रफ स्केचेस निकालना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का A का आंसर है ना। तो इन ट्रायंगल ABC, तो ABC। देन BE इज अ मीडियन। सो मीडियन क्या होता है, जो B से क्या होगा, B वर्टेक्स से इस लाइन से इस साइड को, इसके अपोजिट साइड को क्या करे, इक्वल डिवाइड करे, है ना। तो इस B से यहाँ ये वाला साइड है AC, इसको क्या करेंगे, अब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, हम मीडियन बोलते हैं। सो क्या हो जाएगा, BE इज अ मीडियन। सो BE क्या है, मीडियन है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, E पॉइंट हो जाएगा। तो अब बन गया BE एक मीडियन हो गया ऑन साइड AC। तो यही पूछा गया था हमें कि ड्रॉ करना है रफ स्केचेस। देन सेकेंड B, इन ट्रायंगल PQR, PQ एंड PR आर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, अल्टीट्यूड क्या होता है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी साइड पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसी को तो बोलते हैं ना अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। तो एक ट्रायंगल मान लेते हैं, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल है PQR। तो इसका अल्टीट्यूड ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस साइड हो जाएंगी। फिर हाइट क्या होती है, अल्टीट्यूड होती है, मीन्स हाइट यहाँ तक आएगी। तो हम अल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोई भी
इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, अल्टीट्यूड बोलते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, दो अल्टीट्यूड है, पी क्यू एंड पी आर। दो अल्टीट्यूड कब हो गए, देखिए ये ट्रायंगल बना लिया मैंने, ये क्या हो गई, बेस साइड हो गई, और ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ना, और इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। ये क्या होगा, बेस हो गई, ये हो गया हाइट, तो अल्टीट्यूड ये हो जाएंगी पी क्यू होगी ना। उसी तरह इस ट्रायंगल को मैंने इस तरह कर दिया, तो अब देखिए ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएंगी, मीन्स क्यू आर हो गई। तो हमें क्या होना, हमें दो पूछा गया था, पी क्यू और पी आर क्या होना चाहिए, अल्टीट्यूड होना चाहिए। तो किसी भी साइड की किसी भी ट्रायंगल की दो अल्टीट्यूड है, मीन्स वो ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके, देन सी, क्वेश्चन नंबर सी, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। इस पार्ट में क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है जिसकी जो अल्टीट्यूड है वो एक्सटीरियर में है ना, ट्रायंगल के एक्सटीरियर साइड में है, तो हम ड्रॉ करेंगे इसे। तो देखिए मैंने एक चीज़ बताया था, अगर कोई भी ट्रायंगल की अल्टीट्यूड एक्सटीरियर साइड में है, इसका मतलब जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। देखिए जैसे कि हमने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लिया, मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिसका मेजरमेंट, सारे एंगल का मेजरमेंट क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो इसकी अल्टीट्यूड क्या होगी, यहाँ कहीं होगी, इसे हम बेस मान लेंगे, और ये यहाँ से एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगी, अल्टीट्यूड हो जाएंगी। तो ये तो क्या आ गई, ट्रायंगल में ही आ गई। देन राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी जो एक साइड होती है ना, वही क्या हो जाती है, उसकी अल्टीट्यूड हो जाती है। बट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में देखिए हमने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लिया, मीन्स 90 डिग्री से एक एंगल बड़ा होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, इससे हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे इस साइड को, और फिर इसे बेस मानेंगे तो हमारी अल्टीट्यूड मीन्स हाइट क्या हो जाएंगी इस ट्रायंगल की, यहाँ तक आएगी, है ना। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या आ गई, एक्सटीरियर आ गई, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल आ गई। सो इसको नाम दे देंगे हम y और l, ये क्या है, अल्टीट्यूड है एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल की, तो y l, और इसको x और z नाम दे देंगे। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। सो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि हमें वेरीफाई करना है मीडियन और अल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल सेम होती है करके। तो हमें पता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी दो साइड इक्वल होती है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ये दो साइड हमने क्या मान ली, इक्वल मान ली, तो ये क्या हो जाएंगी, एक साइड डिफरेंट हो जाएंगी, तो इसे क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। तो इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल की मीडियन और अल्टीट्यूड क्या होगी, सेम होगी। ये हमें ड्रॉ करना है या वेरीफाई करना है। तो देखिए जब हम इस वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट क्या होती है, अल्टीट्यूड होती है। तो ये अल्टीट्यूड क्या कर रही है, इस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई लाइन सेगमेंट इक्वल पार्ट में किसी साइड को डिवाइड करती है तो क्या हो जाती है, मीडियन हो जाती है, और ए क्या है, एक अल्टीट्यूड ही है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल की जो अल्टीट्यूड होती है और मीडियन होती है वो सेम होती है। सो इस वीडियो में इतना ही, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, इसे आपको नोटबुक में लिखना है। सो थैंक यू एंड स्टे सेफ।